हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया है। उसी सीरीज़ के अंदर आज का हमारा सेशन रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, क्योंकि आज हम अपना 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री 10th से पहले हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आता है, तो ये पहली बार 10th क्लास में आता है। और इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण कुछ बच्चों के मन में इसके लिए थोड़ा सा डर बना रहता है। तो आज हम आपका वो डर समाप्त करने वाले हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका वर्ड है, ये 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर एक वर्ड आपका आता है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा हमारे पास आता है गोन, जिसका मतलब होता है साइड्स। और तीसरा वर्ड हमारे पास आता है मेट्रोन, जिससे बना है मैट्री। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मीन्स हमारे पास जो 3 साइड होती हैं उनकी मेजरमेंट को ही हमने क्या कहा है, ट्रिग्नोमेट्री कहा है। अब ये बताइए मुझे कि 3 साइड्स किस फिगर के अंदर होती है, किस शेप के अंदर होती है। तो सबको पता है कि ट्रायंगल के अंदर होती है, और ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं तो उसके 3 एंगल्स भी होंगे। और अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी स्टडी है, वो क्या बताएगी, ये हमें रिलेशन समझाती है किस किस के बीच में। जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और उसके जो 3 एंगल्स हैं, उनके बीच का रिलेशन हमें समझाती है। क्या हम एंगल से साइड बता सकते हैं? क्या यदि हमारे पास एंगल की मेजरमेंट हो तो क्या हम उसे साइड निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास साइड दे रखी हो तो क्या हम एंगल बता सकते हैं? यही सब हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। किसके ऊपर बेस होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है। तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। ये हो गई मेरी भाई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना दिया मैंने? 90 डिग्री का बना दिया। अब हम बात करते हैं जिस एंगल के ऊपर हमने बात करनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है इसके अंदर 2 प्रकार के एंगल होते हैं। अब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा, मान लीजिए ये आपका पोल है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। ये इंसान इसके पोल के टॉप की ओर देख रहा है, ऊपरी सिरे की ओर देख रहा है। तो ये किस प्रकार से देखेगा? ऊपर की ओर देखेगा। जब ये ऊपर की ओर देखेगा तो इसकी आंखों के द्वारा कोई ना कोई एंगल बनाया जाएगा। और जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ से जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम सिंपली अभी 8th चैप्टर के लिए हम इसको सिर्फ एंगल मान के चलेंगे। ये क्या भाई? हमारा एंगल ए है। और ये बना लिया हमने एंगल ए। इसकी मैं बात करने चल रहा हूँ। ये बना लेता हूँ मैं, इसके पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है भाई। ये मेरा जो एंगल ए है, ये मैंने कुछ भी मान लिया है, ये हमेशा एक्यूट एंगल रहने वाला है। कौन सा एंगल रहने वाला है? एक्यूट एंगल रहेगा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा एंगल ए बना है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जो हमारी साइड होती है, इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। इसके अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको क्या कहेंगे भाई? साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको क्या कहेंगे भाई? साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट विपरीत वाली साइड या सामने वाली साइड को हम एंगल साइड अपोजिट टू एंगल ए कहेंगे। और इसको सिंपली आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं भाई? परपेंडिकुलर कह देते हैं। क्या कह देते हैं?
परपेंडिकुलर कह देते हैं, लंब कह देते हैं, और इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब बात ये आती है कि ये जो एंगल बना हुआ है इसके बिल्कुल टच करती हुई साइड, इसके बिल्कुल टच करती हुई साइड, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये एंगल ए के साथ जुड़ी हुई साइड होती है, इसलिए हम इसको साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहेंगे। और इसको आम बोलचाल की भाषा में बेस कह देते हैं, और हिंदी में इसको आधार कह देते हैं, और इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं भाई। किससे डिनोट कर लेते हैं? बी से। उसके बाद जो हमारे पास इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड जो होती है, इसको हम नाम दे देते हैं भाई हाइपोटेनियस। क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको हमने एच से डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ रही होगी। हमारे पास एक एंगल ए है, इसकी अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हमने पी से डिनोट कर लिया है। इसके बिल्कुल साथ टच करती जो साइड हमारी बनती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, और इसको आम बोलचाल की भाषा में बेस कह देते हैं, और इसको हमने बी से डिनोट कर लिया। और इस ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी लेंथ है इसको हम क्या कह देते हैं भाई? इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको हमने एच से डिनोट कर लिया। किससे डिनोट कर लिया भाई? एच से डिनोट कर लिया है। उसके बाद भाई मान लीजिए हमारा एंगल चेंज होता है। अभी तक मैंने बात की थी किस एंगल की? इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं अब बात करूँ दूसरे एंगल की, मान लीजिए मैं इस एंगल की बात करूँ, किस एंगल की बात करूँ? इस एंगल की बात करूँ, तो जो मेरी साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है भाई? ये वाली है। तो ये क्या हो जाएगी? साइड अपोजिट टू एंगल बी। ये क्या हो जाएगी भाई? साइड अपोजिट टू एंगल बी, और इसी को हम क्या कह देते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये वाली एक ट्रायंगल है, और अब की बार जो मेरा एंगल रहने वाला है ये क्या रहने वाला भाई? बी रहने वाला है, ए बी सी। अब की बार मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? इस वाले एंगल की बात करूँगा। तो इसमें मेरी जो साइड होगी परपेंडिकुलर वो कौन सी होगी? इस एंगल बी के अपोजिट वाली साइड होगी, और इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। मान लीजिए मेरा एंगल ए है, कौन सा भाई? मेरा एंगल ए है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो फिर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये वाला। मीन्स हमें ये देखना कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल साथ लगने वाली जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी? हमारी बेस होगी। अगर मैंने एंगल बी की बात की है तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली है। तो बेस कौन हो जाएगा? ये। और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये। अगर मैंने एंगल ए की बात की है तो अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और यदि मैंने एंगल ए की बात की है तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये। तो बेस कौन हो जाएगा? ये वाला। मीन्स जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होता है हमारा, तो साइड भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है भाई। अब मैं आपको इस ट्रायंगल के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक मूल मंत्र देने जा रहा हूँ, और ये मूल मंत्र आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। लगभग आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी इस मूल मंत्र के सहारे। और इस मूल मंत्र को आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैं इसका मतलब समझाने वाला हूँ आपको। तो चलिए मैं बात करता हूँ उस मूल मंत्र की। तो वो मूल मंत्र हमारा क्या है भाई? वो मूल मंत्र हमारा है परपेंडिकुलर, मीन्स पंडित बद्री प्रसाद। सॉरी, अब इनको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो साइड्स की बात की और उनको जो अलग अलग नाम दिए थे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर के लिए पी को लिखा था, बेस के लिए बी को लिखा था, और हाइपोटेनियस के लिए एच को लिखा था। तो यही है भाई वो भी। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा भाई। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। उसके बाद जो हमारा ये हमने लिखा है सोना चांदी तोले, इसका मतलब होता है ये हमारा होता है भाई
हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी पढ़ने वाले हैं। तो जो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, इस रेशो को मैं नाम देता हूँ भाई साइन थीटा। क्या नाम देता हूँ? साइन थीटा। और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस को मैं नाम देने वाला हूँ कोस थीटा। और जो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, इसको मैं नाम देने वाला हूँ भाई टेंजेंट थीटा। अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है भाई? साइन होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट थीटा होता है। और इनके अगर अपोजिट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा कोट थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये बन जाएगा हमारा भाई सीकेंट थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा। ये क्या बन जाएगा भाई? कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। तो ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रख लेने हैं और ये आपका मूल मंत्र रहने वाला है। ये आपकी लगभग पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देगा। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, इसको सिंपली याद कर सकते हो आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट थीटा। इनका उल्टा कर देंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोटेंजेंट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सीकेंट थीटा और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा कहलाएगा भाई। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? अगर मैं इसको हिंदी में बताना चाहूँ तो ये हमारा बनता है लाल बटे कक्का। क्या बनता भाई? लाल बटे कक्का। ठीक है भाई। यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लय का मतलब होता है लंब, कै का मतलब होता है कर्ण। जो आ की मात्रा लगी हुई इससे बनता है आ और आ से बनता है आधार। तो हमारा लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा भाई? कोस थीटा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा भाई? हमारा टेंजेंट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा हमारा कोटेंजेंट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा सीकेंट थीटा। और कर्ण बटे लंब हो जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा भी। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे साइड्स का भी क्या लिया है? रेशो ही लिया है। जब हम एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है? उनका रेशो आ जाता है। जैसे ही हमने लंब बटे कर्ण किया, लंब को डिवाइड कर दिया किससे? कर्ण से। या फिर परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस से। मतलब हमने क्या करा? वहाँ पे उसको भाग दिया और इसी को हम क्या कहते हैं भाई? रेशो कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम इस मूल मंत्र की सहायता से, मैं एक बार इन सभी के अलग अलग फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस मूल मंत्र की सहायता से हमारी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाई साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है भाई? कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? टेंजेंट थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद इनके अपोजिट लिख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है हमारा कोसिकेंट थीटा भाई। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस थीटा का उल्टा होता है भाई सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा क्या होता है भाई? हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। उसके बाद हमारा आता है कोटेंजेंट थीटा। और कोटेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? ये होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं जो हमें याद करनी होती हैं और एक टेबल याद करनी होती है। उस टेबल को याद करने का आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ अभी आपको। मैं पहले सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख लेता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भाई। ठीक है। यहाँ पे हम एंगल्स लिख लेते हैं भाई 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये होगा हमारा 90।
डिग्री में। ठीक है, तो मैं कहूँ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारी होती है भाई 0। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास भाई √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है भाई 1। ठीक है, अब जैसे ही हम कोस की बात करेंगे तो कोस में क्या होता है, इसका अपोजिट चलेगा। इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। साइन 0 1 होता है, साइन 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, और साइन 60 1/2 होता है, ये सॉरी कोस 60 1/2 होता है, और कोस 90 कितना होता है भाई 0 होता है। अगर मैं टेन की बात करूँ तो टेन क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा को हम टेंजेंट थीटा कहते हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी 30 की, 45 की 1 हो जाएगी, 60 की कितनी हो जाएगी भाई √3 हो जाएगी, और टेंजेंट 90 की हो जाएगी इन्फिनिटी। कोटेंजेंट की मैं बात करूँ तो इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो पीछे से फिर से। कोटेंजेंट 0 इन्फिनिटी होता है भाई। कोटेंजेंट 30 कितना होता है √3 होता है। कोटेंजेंट 45 1 होता है। कोटेंजेंट 60 1/√3 होता है, और ये 90 कितना होगा 0। अब जो हमारा सीकेंट होता है वो बिल्कुल कोस का उल्टा होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट आ जाएगा भाई। सीकेंट 0 कितना होगा, सीकेंट 0 हमारा होगा भाई, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1। और साइन 30 ये सीकेंट 30 कितना हो जाएगा भाई, सीकेंट 30 मेरा हो जाएगा 2/√3। सीकेंट 45 हो जाएगा भाई मेरा √2। सीकेंट 60 हो जाएगा मेरा 2, और सीकेंट 90 हो जाएगा भाई नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब मेरे पास आता है भाई कोशिकेंट। कोशिकेंट 0 कितना होगा इनडिफाइनाइट, हम इसको ये सॉरी नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। और कोशिकेंट 30 कितना होगा 2। कोशिकेंट 45 कितना होगा 1 ये √2, और सॉरी √2 है केवल √2। कोशिकेंट 60 कितना होगा भाई, कोशिकेंट 60 हमारा होगा 2/√3। और कोशिकेंट 90 कितना होगा भाई, कोशिकेंट 90 होगा हमारा 1। ये टेबल आपको याद कर लेनी है अच्छे से। तो चलिए बच्चों अब हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं भाई सॉल्व। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है भाई इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल्ड है भाई किसके ऊपर, B पॉइंट के ऊपर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है B पॉइंट के ऊपर। तो ये मेरा B पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। इसे ये कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है भाई, BC 7 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि हमें साइन A की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें AC फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी जाती है तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर किसके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब मेरे पास आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो भाई कितना है 24, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के बराबर है। यहाँ से 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 625, और ये साइड में क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, बचा क्या हाइपोटेनियस। और 625 को क्या लिख सकते हैं भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब हम अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर कब निकालते हैं, जब उनका पेयर बन रहा हो। पेयर में क्या बन रहा है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर 5, यहाँ से भी क्या बन रहा है 5,
तो इस प्रकार से मेरा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा भाई, 5 5 ज़ा 25। तो मेरा हाइपोटेनियस मीन्स AC की लेंथ कितनी आ गई है भाई, 25 सेंटीमीटर आ गई है भाई। कितनी आ गई है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई बच्चों, यहाँ से मेरा एंगल B बना हुआ था, ये हमारा 24 था, ये 7 था, ABC, और ये हमारा आ गया अभी 25। अब हमसे पूछ रहा है ये साइन A, क्या पूछ रहा है, साइन A की वैल्यू पूछ रहा है कि साइन A कितना होगा। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, A, और A एंगल कौन सा है, ये वाला। तो हम किस एंगल की बात करेंगे, इसकी। अब मैंने बताया था कि जिस एंगल की हम बात करेंगे उसकी अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी भाई, इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ये, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा P 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है, 25। और साइन क्या होता है, साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस 25। तो एंगल साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, 7 अपॉन में 25। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कोस A क्या होगा भाई, कोस A निकालना है मुझे, कोस A निकालना है ना। तो कोस A क्या हो जाएगा भाई, कोस A इज इक्वल टू, कोस क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब मेरा एंगल ये वाला है तो बेस कौन होगा, इसकी एडजेसेंट साइड होगी। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली। तो बेस कितना होगा भाई 24, और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो कोस A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन में 25। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल C मीन्स अब की बार एंगल C हमें लेना है। तो चलिए दोबारा से एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि B एंगल के ऊपर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा। C एंगल की ये बात कर रहा है तो C ये हो जाएगा और A ये वाला हो जाएगा अभी। अब की बार बात कर रहा है इसकी, तो और ये AB कितनी दे रखी है 24, हाइपोटेनियस हमने कितनी निकाली थी 25, और ये कितनी दे रखी थी भाई 7। अभी बात कर रहा है एंगल C की, एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है भाई, ये वाली है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा अभी 24। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस कितना हो जाएगा, इसकी एडजेसेंट साइड होगी, और एडजेसेंट साइड क्या दे रखी है भाई 7, तो बेस कितना हो जाएगा 7। और हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला है 25। अगर मैं यहाँ से साइन C निकालना चाहूँ तो साइन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वो ट्रिक याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित अपॉन में हाइपोटेनियस, ये सॉरी हर हर बोलेगा H आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइन क्या बन जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेनियस कितना 25। तो इस प्रकार से मेरा साइन C कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 25। अब मुझे अगर निकालना है कोस C, तो कोस C के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, कोस C इज इक्वल टू, कोस क्या होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब की बार बेस कौन है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है 7 सेंटीमीटर है, तो बेस हो जाएगा 7 और हाइपो कितना है 25। तो इस प्रकार से मेरा कोस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 25। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमें निकालने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। अब हमें दोनों एंगल्स की चर्चा करनी है, दोनों एंगल्स हमें निकालने हैं। और हमारे पास जो फिगर के अंदर दिया गया है वहाँ पे परपेंडिकुलर ये PQR एक ट्रायंगल दी गई है। इसके अंदर जो हमारा राइट एंगल है वो Q के ऊपर है, तो Q की जो अपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। अब बात हम करते हैं टेंजेंट P की। उससे पहले हम इसकी जो तीसरी साइड है QR वो निकाल लेते हैं, किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे QR निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर बराबर है किसके, PR के स्क्वायर के बराबर है। अभी PQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में QR हमें देने रखी है, तो QR का स्क्वायर बराबर है PR कितनी है 30, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो भाई ये वाला हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ये 144 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 169 माइनस 144, और 169 में से 144 घटाएंगे हमारे पास आएगा 25। तो हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया है 25। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा क्यू आर, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो इस प्रकार से मेरे पास जो क्यू आर की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई भाई, ये मेरे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई है। अब ये बात कर रहा है एंगल पी की, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टेंजेंट पी निकालना है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है मेरा, पी है, और पी है तो इसके जो सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है, वो क्या होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर हो जाएगा, और क्यू आर मैंने अभी भी कितनी निकाली है 5 सेंटीमीटर निकाली है। तो 5 सेंटीमीटर क्यू आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में। और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है 12 सेंटीमीटर वाली है, तो ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। और तीसरी बची वो क्या हो जाएगी हाइपो हो जाएगी। अब अगर मैं टेंजेंट पी की बात करूँ तो टेंजेंट को मैं क्या लिखता हूँ, याद कीजिए उस मूल मंत्र को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैं क्या लिखूँगा भाई टेंजेंट को, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब अगर मैं टेंजेंट पी निकालूंगा तो टेंजेंट पी कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस वाले केस में 5 है, अपॉन में बेस कितना है भाई 12 है। कितना भाई 12 है। उसके बाद मैं बात करूँगा कोटेंजेंट आर की, किसकी बात करूँगा भाई, कोटेंजेंट आर की बात करूँगा मैं, कोटेंजेंट आर। अब की बार जो मेरा एंगल है वो क्या भाई आर है। तो चलिए एंगल आर है, तो इसका जो मेरा अपोजिट साइड होगी वो अपोजिट साइड क्या होगी भाई, इसके लिए मेरी अपोजिट साइड हो जाएगी ये वाली 12 सेंटीमीटर वाली, और अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होती है भाई बेस। तो मेरा बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं कोटेंजेंट को लिखूँगा तो कोटेंजेंट क्या होता है भाई, कोटेंजेंट 10 का उल्टा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब की बार बेस कितना है भाई, बेस हमारा आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है भाई 12। तो इस प्रकार से मेरे पास कोटेंजेंट आर कितना हो जाएगा भाई 5 अपॉन में 12। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया है। देखो भाई हमने पहले ही टेंजेंट पी की वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद हमने कोटेंजेंट आर की वैल्यू निकाली है। जैसे ही हमने कोटेंजेंट आर के लिए एंगल आर को मानना है, तो एंगल आर के अपोजिट वाली साइड कौन सी है 12 सेंटीमीटर वाली पी क्यू है। तो ये अब की बार क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और आर की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारी क्यू आर। तो इस प्रकार से जो हमारी एडजेसेंट साइड होती है वो बेस हो जाती है। तो बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कोटेंजेंट के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, टेंजेंट का उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से जो मेरा बेस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो इस प्रकार से कोटेंजेंट आर कितना आ जाएगा भाई 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। अब हम जैसे ही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्या आया भाई टेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट आर। टेंजेंट पी की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन में 12, कोटेंजेंट आर की वैल्यू कितनी आई थी 5 अपॉन में 12, आर घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है भाई, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। ये कह रहा है कि मेरे पास जो साइन ए है उसकी वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 4 है। तो चलिए हम एक बार साइन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, और साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन ए मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब जो परपेंडिकुलर है मेरा वो कितना है 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है 4 है। तो चलिए हम एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गई मेरी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर ये मान लिया मैंने ए बी और सी। तो ये मेरा हो गया एंगल ए, ये हो गया भाई परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री का, और ये हो गया मेरा सी पॉइंट। अब मैंने बात की है साइन ए की, तो मेरा साइन ए कितना हो जाएगा, ए के अपोजिट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3। और मेरा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है इसके अंदर ए सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा 4। अब मेरे पास हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के
बेस निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम बेस निकालेंगे। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 9। ये यहाँ पे 9 प्लस का उधर जाएगा तो -16 -9 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7। और यहाँ पे कितना हो गया बेस का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या बचा बेस। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से √7 हमारी आ गई है भाई बेस। हमारे पास बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूस 4 दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कोस ए क्या होता है भाई, कोस ए हमारा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना निकाला अभी हमने √7, हाइपोटेन्यूस कितना था 4। तो मेरे पास इस प्रकार से कोस ए की वैल्यू क्या आ गई है √7 अपॉन में 4। दूसरा मेरे को निकालना है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए एंगल ए ही है, इसलिए मेरे पास राइट एंगल सेम रहेगी। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों चीज़ें सेम रहने वाली हैं। टेंजेंट को मैं क्या लिखता हूँ भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और मुझे पता है यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ रखा था 4 और बेस मैंने कितना निकाला है √7। तो इस प्रकार से मेरे पास टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में √7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली है और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई मेरा, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 मीन्स 15 कोट ए कितना दे रखा है भाई, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कोट ए कितना आ गया भाई 8 अपॉन में 15। तो इस प्रकार से मेरे पास कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोट को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा क्या होगा कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को हम क्या लिखेंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से मेरे पास बेस आ गया है 8 और परपेंडिकुलर कितना आ गया है 15। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो मेरे पास बेस कितना आया था भाई, बेस मेरे पास आया था 8 और परपेंडिकुलर कितना आया था 15। अगर मैं इसके अंदर ABC इसके नाम दे देता हूँ तो A B और C, तो B के ऊपर मेरा क्या है राइट एंगल है। तो इस प्रकार से मेरा ये वाला एंगल क्या हो गया एंगल A और इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो BC कितना हो गया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कितना है 15 और BA क्या होगी इसकी एडजेसेंट साइड होगी और एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं बेस। और इसके अंदर बेस कितना दिया गया है 8। तो क्या मैं इन दोनों से हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होगा भाई। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, ये किसके बराबर है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया ये 289, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289। और दोनों का इस यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा अंडर द रूट लूँगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, बचा क्या h। और हाइपो क्या हो गया 289 का अंडर रूट कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ से मेरे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई है। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो क्या मैं बता सकता हूँ साइन ए की वैल्यू। साइन ए क्या होता है भाई, साइन ए मेरे पास होगा, एक एंगल हमारा सेम है इसलिए ये तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल रहने वाली सेम रहने वाली हैं। साइन को मैं क्या लिखता हूँ भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसके अंदर कितना आया था परपेंडिकुलर इसके अंदर आया था 15 और हाइपोटेन्यूस कितना है 17। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा साइन ए का 15 अपॉन में 17। और मुझे निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है भाई, सीकेंट मेरा होता है भाई हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आई थी 17 और बेस की वैल्यू कितनी थी 8। तो इस प्रकार से मेरा सीकेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 अपॉन में 8। तो इस प्रकार से मेरा ये आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई मेरा सेकेंड थीटा
इज इक्वल टू 13/12। देखो भाई थीटा हम कब तक कहेंगे, जब तक हमारे पास कोई एंगल की वैल्यू ना दी जाए तब तक हम उस एंगल को दिखाने के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। तो थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, एनी एंगल। थीटा क्या हो सकता है भाई, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है जिसकी वैल्यू ना दी गई हो, तब तक हम उसको क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो हमारे पास सीकेंट थीटा कितना दे रखा है भाई, 13/12। अभी कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सारे के सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं जिसमें से एक दिया गया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें निकालने हैं और इसका प्रयोग करके निकालने हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सीकेंट क्या होता है भाई। सीकेंट मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो उसके अंदर हाइपोटेनियस, अगर मैंने ये बना लिया है ABC, तो इसके अंदर जो मेरा थीटा है वो क्या है, ये वाला है, एंगल C है, और राइट एंगल है 90 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। इसके अंदर बेस कितना दिया गया है, 12, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है अभी, 13। तो क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर द रूट करेंगे तो पी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो इस प्रकार से मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया अभी 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई है। उसके बाद अब हमें पता है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर तो कितना आ गया 5, बेस कितना था भाई, बेस मेरे पास था 12। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर 5, बेस कितना आया था भाई, बेस मेरे पास आया था भाई 12, और हाइपोटेनियस कितना भाई 13। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा साइन थीटा की। साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई 5, हाइपोटेनियस 13, तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हो गई, 5/13। अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना भाई 12, हाइपोटेनियस 13, तो मेरे पास कोस थीटा कितना आ गया है 12/13। अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूँ तो टेंजेंट को मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये 5, बेस कितना है 12, तो मेरे पास टेंजेंट थीटा कितना हो गया भाई 5/12, 5/12। अगर मैं कोटेंजेंट थीटा की बात करूँ तो कोटेंजेंट थीटा को क्या लिखूंगा मैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना भाई 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो मेरे पास कोटेंजेंट थीटा कितना आ गया है 12/5। उसके बाद मैं बात करूँगा सीकेंट। सीकेंट इसमें दे रखा है कोसिकेंट की। कोसिकेंट क्या होता है अभी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो इस प्रकार से मेरे पास कोसिकेंट थीटा कितना आ गया अभी 13/5। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन में केवल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। और यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक। तो आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।